साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और स्टूडियो में हमारे आज के गेस्ट और मेहमान हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब। वैसे तो वो बहुजन एक्टिविस्ट हैं, बहुजनों की आवाज़ हैं, बट कुछ ये जो मुद्दा है, ये इंटरनेशनल मुद्दा है जिस पर हम ये डिबेट रखने वाले हैं। और ये इंटरनेशनल डिबेट हमने इसलिए रखी है कि ये कहीं ना कहीं जो ट्रंप जो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, और लगभग जीता हुआ ही विनिंग कैंडिडेट हैं, और उनके और मोदी के रिलेशन बड़े मजबूत माने जाते हैं। इसी पर बात करेंगे हम डॉक्टर जेके गौतम साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर जेके गौतम साहब, आपने स्टूडियो में टाइम निकाला। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से ट्रंप पीछे आए थे इंडिया अपने राष्ट्रपति के टाइम में, और उसका एक बहुत बड़ा इतना अच्छा स्वागत गुजरात के किया गया, गुजरात में मतलब मैं कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे है कि यूथ वहाँ नाच रहा था, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, वो रोडों को चारों तरफ से ढक दिया गया था। जहाँ तक मुझे याद है कि यहाँ की गरीबी और यहाँ जो भारत की जो असली चेहरा है वो ट्रंप ना देख पाए। ये मुझे याद है, स्कूलों की बच्चियाँ वहाँ डांस के लिए उनको वहाँ पे परफॉर्म कर रही थी उसके स्वागत में। किस तरह से आप देखते? नहीं, वो जो था ना, जो एयरपोर्ट है, जी, उस एयरपोर्ट और जो उसकी दूरी, राजनिवास की जो दूरी है जी, शहर की जो दूरी है, तो बीच में वो झोंपड़पट्टी आती है। अच्छा। आज भी है वो। अच्छा। आज भी जाएंगे तो आज भी है, बदला कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन होता क्या है, जब भी कोई वहाँ वीवीआईपी आता है, बाहर से कोई डेलीगेट्स आता है, तो उनको ढक दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो पूरे देश के लोग अंधभक्त ये कहते हैं कि गुजरात तो पूरा देश के अंदर सबसे बड़ा वो बन गया है राज की, वहाँ कोई मतलब ही नहीं किसी गरीबी का, किसी सिस्टम का, देखिए क्या है, अत्याचार का, कास्ट एट्रोसिटीज का। अंधभक्त कभी भी अपने घर से नहीं निकलते हैं। वो जो भी भक्ति करते हैं वो घर में ही करते हैं। और एक चार दीवारी, एक ऑरा होता है उनका, उस ऑरा में ही उनको वो अंधभक्ति। सोशल मीडिया पे देख लिया, उनके जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री है, अगर वो वहाँ गुजरात जाएं और एयरपोर्ट पर जाएं, और एयरपोर्ट से अगर उस बस्ती को देख लें जहाँ वो झोपड़पट्टी है, झुग्गियाँ हैं, और वो बाकायदे हर बार उन झुग्गियों पे एक पर्दा डाल दिया जाता है हमारी देश की गरीबी को छिपाने के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे मैसेज गलत जाता है, क्योंकि मीडिया तो इंटरनेशनल आता है साथ में, वो भी दिखा देता है कि यार इसके पर्दे के पीछे क्या है। नहीं तो अब देखिए, ट्रंप साहब को तो याद करना हमारे लिए बड़ा हुआ। आपने याद किया तो मुझे लगा कि मुझे वो 2 दिन याद आ गया, 4 साल पुराना, 5 साल पुराना, जब ट्रंप साहब यहाँ आए थे 4 साल पहले। जैसे ही ट्रंप साहब आए और देश में हलचल शुरू हो गई, और ट्रंप साहब के जाते ही दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे। आपको याद होगा, मैं बता रहा हूँ, जैसे ट्रंप यहाँ से गए उसके अगले दिन ही दिल्ली जलना शुरू हो गई थी। क्या रीज़न हुआ क्या नहीं, उसके पीछे मैं नहीं जा रहा, लेकिन ट्रंप का अमेरिका में जीतना, कम से कम अमेरिका के जो इतिहास है ना, जो एक लोकतंत्र है, जो पूरी दुनिया को सिखाता है कि लोकतंत्र होता क्या है। क्योंकि पूरी दुनिया अगर सीखती है अमेरिका से, तो केवल एक बात जरूर सीखती है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या होती है। क्योंकि उस डेमोक्रेसी पे सबसे बड़ा आघात अगर किसी ने किया तो ट्रंप ने किया। अमेरिका के 200 साल का जो इतिहास है, जितने भी प्रेसिडेंट आज तक बने, अभी ये 47 में शायद होंगे, ये अब जो चुन के जो आए हैं ट्रंप साहब, तो इनका 47वां नंबर है। लेकिन इससे पहले किसी ने भी ऐसी हरकत नहीं की जैसी ट्रंप साहब ने की थी लास्ट 2020 के इलेक्शन में। जब वहाँ 2020 के इलेक्शन में और हमारे परम आदरणीय मोदी साहब वहाँ हाउडी मोदी करने गए थे, और ट्रंप साहब रेस से बाहर हो गए थे, और जैसे ही रेस से बाहर हुए ट्रंप साहब हारे जो बाइडेन से, और जिस तरीके से ट्रंप साहब ने वाइट हाउस पे अपनी फ़ौज चढ़ा दी, यानी सरकार को तख्ता पलटने के लिए, यानी जो रिजल्ट था, रिजल्ट को डाइवर्ट करने के लिए, लोकतंत्र की हत्या नहीं, पूरी दुनिया में, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए,
पूरी दुनिया में अमेरिका का मजाक बना कि अमेरिका में जब ये हो सकता है तो बाहर देशों में क्यों नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तो आए दिन होता है, हर बार सत्ता पलट, लेकिन अमेरिका में कभी नहीं हुआ। अमेरिका में होने का मतलब था कि अमेरिका को नीचा देखना पड़ा, और ट्रम्प साहब पे वहाँ पे एक आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। यानी आज भी ट्रम्प साहब पे जो है ना, आज भी जो मुकदमे 4 आपराधिक मुकदमे हैवी वाले 4, और ये BBC का, मैं नहीं कह रहा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये BBC की रिपोर्ट है कि आपराधिक 4 तो गैर बहुत आपराधिक मामले हैं ट्रम्प साहब पे, और 134 छोटे मोटे हैं जो बेल बिल है। सर इसको अगर हम मोदी वर्सेस ट्रम्प देखें तो नहीं क्या समानताएं दिखती हैं? हमने कहा नहीं, लोकतंत्र में जिस तरीके से हमारे मोदी साहब हैं, वो तो बार बार कहते हैं मैं लोकतंत्र जीता हूँ, लोकतंत्र पीता हूँ, लोकतंत्र खाता हूँ, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से देश में इतनी नफरत है, आए दिन लोग परेशान हैं, मणिपुर जल रहा है, नहीं कहीं दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, कहीं महाराष्ट्र में कुछ हो जाता है, तो उस तरीके से ना वो जो ट्रम्प हैं, ट्रम्प का भी वही हाल है। ट्रम्प जो है एक तो आपने देखा होगा 2016 का उनका केस है, एक वो वैसे भी ठीक नहीं है, जो करेक्टर है ना उनका, अगर मैं करेक्टर की बात करूं तो वो तो लूज करेक्टर आदमी है। सबसे अब तक जितने CPM हुए हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हुए हैं वहाँ के अमेरिका के, तो सबसे ज़्यादा जो लूज करेक्टर कह सकता हूँ मैं, क्योंकि उसका रिकॉर्ड है, BBC का रिकॉर्ड है कि वो हमारे ट्रम्प साहब ही हैं। तो ट्रम्प साहब में उस चीज़ से तो हम कह नहीं सकते। 2016 के इलेक्शन में जब ट्रम्प साहब को स्टॉर्मी डेनियल्स जो एक एक्टर है, उसको 130 करोड़ डॉलर केवल इस बात के लिए देना पड़ा ट्रम्प साहब को कि उसका अपना मुंह बंद रखना है। यानी यौन शोषण का आरोप था, एक रेप, एक मतलब उसका आरोप था, संबंध का आरोप था, उसका मुंह बंद करने के लिए 130 करोड़ डॉलर ट्रम्प साहब को उसको देने पड़े, और वो उसमें एक्सपोज हो गए। सर फिर ये जीत कैसे? नहीं, जीत देखिए क्या है, जीतने में तो लादेन भी, अभी अफगानिस्तान में किसकी सरकार है, किसकी है? तालिबानियों की है ना। कौन तालिबान है? जो पूरी दुनिया को परमाणु बम से उड़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान में कौन जीत के आ गए? वो जो ग्रुप होता है, नहीं, जो आए दिन हथियारों की बात करता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो ग्रुप है मोदी भी उसी ट्रैक के? नहीं, देखिए हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या तो यहाँ भी हो रही है सर, तरीका उसका अलग है, बेशक हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव की प्रणाली है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, वो अमेरिका में भी है, लेकिन दोनों में इनमें सिमिलरिटी है कहीं ना कहीं। मोदी और ट्रम्प, मोदी साहब भी बहुत बड़ा झूठ बोल लेते हैं, उधर ट्रम्प साहब भी बहुत लंबी फेंक लेते हैं, बहुत लंबी छोड़ते हैं ट्रम्प साहब का तो रिकॉर्ड रहा है, लेकिन उसमें हम मोदी साहब का नहीं कह सकते, कि मोदी साहब का तो एक परिवार है, परिवार छोड़ा था उन्होंने, वो छोड़कर अपनी समाज सेवा में आए, लेकिन ट्रम्प नहीं आए। ट्रम्प अपनी वाइफ के साथ रहते हुए भी उनके कितनी हज़ारों महिलाओं के साथ में रिलेशनशिप नहीं, वो तो आप जाइए ट्रम्प साहब का अभी देखिए कार्ड, सब शाली सब मिलेगा उनका, तो वो तो रंगरशिया वाली लाइफ है उनकी तो ट्रम्प साहब की। लेकिन ट्रम्प साहब को दुनिया से क्या मिलेगा, ये बड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। देखिए मालदीव से हमारे जो रिलेशन ख़राब हुए, चाइना हमें गलवान में आके दिखा रहा है, और जो पैंगोंग झील है वहाँ पे उसने गांव बसा लिया, अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिया, इवन जो ये तुम्हारा बांग्लादेश में हमारे जो हमारे टुकड़ों में बांग्लादेश पला, वो आज नहीं, हम उसकी खुशामद कर रहे हैं। दूसरा अभी आपने देखा होगा ये जो रास्ते से नेपाल क्या कर रहा है, नेपाल अपने नोट में, अपने झंडे में हमारा एरिया छाप रहा है, यानी हमारे एरिया को अपना बता रहा है वो। अब ये जो छोटे छोटे देश हैं, ये हमारे लंका उधर हमारे फेवर में नहीं, वो हमें आग दिखा। और हमारे जो रिलेशन थे वो रूस से थे, रूस भी आज हमारे पास नहीं है, दिखावे के लिए आज रूस जो चाइना रूस से तो शुरू से कहा जाता था कि नेहरू के टाइम से रूस अच्छे रिलेशन थे तो हम थे, रूस से हमारी ऐसा कहा जाता था, एक बड़े भाई छोटे भाई की हमारी सदियों से रहा है रूस के साथ में, और उससे हमें बहुत मदद भी मिली है। लेकिन आज रूस जो है किसकी बात कर रहा है,
वो चाइना की गोद में बैठ गया, और चाइना कभी हमारा हो नहीं सकता, चाइना नहीं हो सकता। ये तो शुक्र है कि राहत है कि जब हमारे मोदी जी बाहर जाते हैं तो बुद्ध की धरती कह करके कुछ राहत मिल जाती है, थोड़ा नहीं ऐसा लगता है मुझे। वो तो मोदी जी नहीं, वो तो और भी जो लोग जाते हैं, जो भी जा रहा है XYZ वहाँ बिजनेस करने के लिए, तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और क्या कह सकते हैं, क्योंकि बुद्ध से तो पहचान है, हमारे देश की पहचान बुद्ध से है, क्योंकि बुद्ध का आइडिया एक बहुत शांति प्रिय आइडिया है दुनिया में, और एक प्राकृतिक सोच है, और एक साइंटिफिकल है, मतलब वो जो बुद्ध का एक अलग वो है। लेकिन हम ट्रम्प जी को तो बधाई तो दे देंगे, कोई नहीं, जीतने की बधाई है, लेकिन ट्रम्प साहब से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ट्रम्प साहब का जो पास्ट है वो भी बहुत मतलब ठीक नहीं रहा 4 साल। हैरिस का हारना थोड़ा सा दुखद है, कमला हैरिस का यू और उनका तो ब्लड एक ब्लड रिलेशन भी इंडिया से, कमला हैरिस का DNA वो हमारा देश से मिलता है, ठीक है, इसलिए कमला हैरिस का हारना हमारे लिए ठीक नहीं है। कमला हैरिस होती तो शायद और अच्छा माहौल मिलता, क्योंकि जिस पार्टी से वो आती हैं उसी से ओबामा थे, उसी से वो रहे थे, जो बाइडेन थे, और कमला हैरिस एक बहुत ही दूरदर्शी लीडर मतलब है, ऐसा नहीं, बहुत अच्छी लेडीज़ हैं, बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा जो भी उन्होंने किया है जी। तो ये हारना उनका दुखद है, लोकतंत्र के लिए दुखद है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने वो वाइट हाउस पर कब्जा करने की पिछली बार 2020 में करा, तो वो उसको देख के तो लगता है कि ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए ट्रम्प साहब से हमारे देश को। चलिए डॉक्टर साहब, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब इसको ये सब बात रखने के लिए बड़ा उस पर एनालिसिस करते हैं, पूरे इंडिया वर्ल्ड बहुजनों महिलाओं के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उस पर एनालिसिस करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं, बड़ी पैनी नज़र है हमारे डॉक्टर JK गौतम साहब की, तब जा कर के इतना अच्छा एक वो परसेप्शन प्रेजेंट करते हैं हमारे चैनल पे आकर के। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं डॉक्टर साहब के, और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद फिर एक दूसरी कोई नए विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, आप बहुजन दस्तक चैनल एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चैनलों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक ला सकें, दिखा सकें। धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स, धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।